पाक ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज 11 रुकनी टीम का ऐलान कर दिया गया। कौमी टीम में साइम अयूब, अब्दुल्ला शफीक ओपनर्स होंगे। कप्तान मोहम्मद रिजवान, नायब कप्तान सलमान अली आगा होंगे। साबिक कप्तान बाबर आजम, कामरान गुलाम टीम में शामिल है। मोहम्मद इरफान खान न्याजी, शाहीन अफरीदी भी टीम का हिस्सा। फास्ट बॉलर नसीम शाह और हारिस रऊफ भी 11 रुकनी टीम में शामिल। जो अच्छा खेलेगा वही टीम में रहेगा। नए आने वाले नौजवानों के पास मौके हैं। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान ने कहा, माजी को भूलकर आगे बढ़ना है। पाकिस्तानी टीम को पूरी दुनिया सपोर्ट करती है, उन्हें मायूस नहीं करना। बाबर आजम, शाहीन, नसीम शाह और इमाम ने पाकिस्तान के लिए बहुत खेला। फखर गेम चेंजर, तेजी से रन्स करते हैं। लाहौर ने फ़ज़ाई आलूदगी में रिकॉर्ड बनाना शुरू कर दिए। दुनिया भर में फ़ज़ाई आलूदगी के एतबार से शहर का पहला नंबर बरकरार। मुख्तलिफ मुकामात पर AQI इंडेक्स 600 से 1917 तक पहुँच गया। फ़ज़ाई आलूदगी की मजमूई शरह 773 रिकॉर्ड की गई। माहिरीन की जानिब से शहरियों को सख्ती से मास्क पहनने की हिदायत। सदर मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ लंदन पहुंच गए। नवाज शरीफ पंजाब और वफाकी हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमिन। बरतानिया पहुंचने के बाद कहा, PIA पर मेरी तजवीज़ ज़ेर गौर है। शहबाज शरीफ वफाक में और मरियम नवाज पंजाब में बेहतरीन काम कर रहे हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जुडिशल कमीशन का इजलास मंगल को तलब कर लिया। पहला इजलास 12 रुकनी कमीशन पर मुश्तमिल होगा। जुडिशल कमीशन सेक्रेटेरिएट के क़याम पर गौर होगा। आइनी बेंचेस के लिए जजेस की नामजदगी एजेंडे में शामिल। फारूक नाइक, शिबली फराज, शेख आफ्ताब और उमर अयूब रुकन नामजद। रोशन खुर्शीद बरोचा भी कमीशन का हिस्सा होंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जुडिशल कमीशन के सरबराह जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस अमीनुद्दीन मेंबरान में शामिल। अटॉर्नी जनरल, वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ भी जुडिशल कमीशन के रुकन। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जेल इस्लाहात के लिए 4 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। जस्टिस रिटायर्ड शबर रजा रिजवी, साइमा ख्वाजा, खदीजा शाह और आहद चीमा शामिल। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का जेलों की सूरत हाल पर इजहार तशवीश। पंजाब में मसाइल फौरी हल करने पर जोर दिया। चीफ जस्टिस की सरबराही में जेल इस्लाहात से मुतल्लिक इजलास। कहते हैं, लॉ एंड जस्टिस कमीशन के अदाद शुमार देखे जेलों की तशवीशनाक सूरत हाल का पता चलता है। कैद काटने वाले आहद चीमा और खदीजा शाह की भी इजलास में शिरकत। बहुत सहा, सब्र से काम लिया, अब मुझे ज़्यादा ना छेड़ें। बैठे हैं हम तहैया तोफ़ा किए हुए। नवाज शरीफ ने हालत दिल बयान करने के लिए फिर शायरी का सहारा ले लिया। न्यूयॉर्क में बानी PTI पर भी तनकीद की। कहा कि बानी मुल्क की तरक्की का एक मंसूबा बता दें जो उन्होंने शुरू किया। उन्होंने सिर्फ आवाम को बदतमीज़ी सिखाई। पुरअमन रहकर बहुत मारे खा ली। 9 नवंबर को सवाबी से फाइनल कॉल देंगे। अली मीन गंडापुर की बानी PTI से मुलाकात के बाद ललकार। बोले, हुकूमती तैयारियों से निपटने की हिकमत अमली बना ली। इस हुकूमत से जान छुड़ानी है। KP हाउस में जो किया उसका हिसाब देना पड़ेगा। जेलें रास्ता नहीं रोक सकती। गवर्नर राज से डरने वाले नहीं। जनूबी वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान 4 खवारजी मारे गए। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का जवानों को खराज तहसीन। शहबाज शरीफ ने कहा, दहशतगर्दी के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी खतरनाक हद भी पार कर गई। एयर क्वालिटी इंडेक्स 1000 से तजावुज़ कर गया। इंडेक्स 1067 की तारीखी हद को छू गया। भारत से हवाओं का रुख बदलने पर इंडेक्स 185 पर आ गया। अमरीकी खलाई इदारे नासा ने तेज़ हवाओं का मैप जारी कर दिया। फ़ज़ा आलूदा होने से शहरियों को सांस लेने में दुश्वारी। अस्पतालों में नज़ला, ज़ुकाम और खांसी के मरीजों में इजाफा। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि बच्चे, बुजुर्ग और बीमार घर में रहने को तरजीह दें। शहरियों को मास्क लगाने का मशवरा। स्मोक से बचाव के लिए जो कर सकते थे कर लिया। अब फजाओं पर तो हमारा कंट्रोल नहीं। हुकूमत पंजाब का ऐलान। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहती हैं, एयर क्वालिटी इंडेक्स 1000 तक पहुंचना तशवीशनाक है।
मरियम नवाज जल्द भारतीय पंजाब के वज़ीर आला को खत लिखेंगी। स्कूलों में तातीलात का फैसला अभी नहीं हुआ। बुशरा बीबी की तोशाखाना 2 केस में जमानत चैलेंज। FIA ने जमानत का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। जमानत मंजूरी गैर कानूनी रिकॉर्ड के खिलाफ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 23 अक्टूबर का फैसला कलअदम करार देने की इस्तिदा। तोशाखाना 2 केस में बानी PTI और उनकी अहलिया पर आज भी फर्द जुर्म आयद न हो सकी। वकला ने केस में दोनों की बरियत की दरख्वास्तें दायर कर दी। FIA प्रोसिक्यूशन टीम की बरियत की दरख्वास्तों की मुखालिफत मौक़िफ़ अपनाया कि जानबूझकर फर्द जुर्म आयद नहीं होने दी जा रही। अदालत ने केस की मज़ीद समाअत 5 नवंबर तक मुलतवी कर दी। नौ मई जलाओ घिराव के मुकदमात में बड़ी पेशरफ। मुराद सईद, असलम इकबाल, हमाद अजहर, फरत अब्बास की नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। वासिक कयूम, जुबैर न्यासी, हामिद रजा गिलानी के भी नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। अदालत का 7 नवंबर तक मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। बानी PTI की 9 मई के 4 मुकदमात में जमानतों पर समाअत 9 नवंबर तक मुलतवी। ATC ने प्रोसिक्यूशन को जमानतों पर दलाइल का आखिरी मौका दे दिया। जज की स्पेशल प्रोसिक्यूटर के पेश न होने पर रिकॉर्ड देकर फैसला करने की वार्निंग। वज़ीर आला मरियम नवाज से इटली के सफ़ीर की मुलाकात। टेक्सटाइल, लेदर, मार्बल, सियाहत और दीगर शोबों में ताउन के फ़रोग पर तबादला ख्याल किया गया। इटली की जैतून की काश्त मज़ीद बढ़ाने की पेशकश। तालवी सफ़ीर ने कहा कि पंजाब में अवामी फलाही प्रोजेक्ट मुतासिर कुन है। मारिलीना लाहौर की मेज़बानी की भी मोतरफ। सूद का रेट 9% तक होना चाहिए। बिजली गैस की कीमतें कम करके शरह सूद 3% पर लाई जा सकती है। हुकूमत का काम कारोबार करना नहीं, कारोबारी अफराद का एतमाद बढ़ेगा तो मुल्क आगे बढ़ेगा। साबिक वफाकी वजीर गौहर एजाज का तकरीब में इजहार ख्याल। अदाकारा नरगिस पर शोहर का तशद्दुद साबित। मेडिकल रिपोर्ट ने तस्दीक कर दी। चेहरे, गर्दन और कमर पर तशद्दुद के निशानात पाए गए। इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने नरगिस और घरेलू मुलाजमीन के बयानात भी कलमबंद कर लिए। नामजद मुलजिम इंस्पेक्टर माजिद बशीर ने कबल गिरफ्तारी हिफाजती जमानत करवा ली। मसनूई महंगाई और माफिया को लगाम देने का फैसला। आलू, टमाटर और प्याज की नीलामी के औकात का तब्दील। आइंदा सब्ज मसाला जात की नीलामी रात के अंधेरे में नहीं, दिन की रोशनी में होगी। पंजाब हुकूमत ने मंडियों में नीलामी के औकात का तब्दील कर दिए। सलमा बट ने काछा मंडी में नीलामी का जायजा लिया। हिजबुल्लाह का तेल अबीब के एयरबेस को ड्रोन से निशाना बनाने का दावा। वस्ती इसराइल में लेबनान से किए गए रॉकेट हमले से 11 अफराद जख्मी हो गए। हमले से मुतादिद इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। इसराइली फौज ने रॉकेट हमलों की तस्दीक कर दी। लेबनानी वजारत सेहत के मुताबिक इसराइली हमलों में 52 अफराद शहीद और 72 जख्मी हुए। कामिला हैरिस या डोनाल्ड ट्रंप, सब नजरें 5 नवंबर के अमरीकी इलेक्शन पर जम गए। स्विंग रियासतों में इंतखाबी मुहिम में जोर आजमाई। डोनाल्ड ट्रंप और कामिला हैरिस ने अमरीकी रियासत विस्कॉन्सिन में मुहिम का आगाज कर दिया। रिपब्लिकन्स की ओवरसीज की वोटिंग रोकने की दरख्वास्तें मुस्तरद हो गई। ट्रंप गिनती से कबल ही जीत का ऐलान कर सकते हैं। हैरिस की इंतखाबी मुहिम के सीनियर रुकन की तनकीद। व्हाइट हाउस का नया मुकीम कौन होगा, शर्तें लगने लगी। अमरीकी सदारती इंतखाबात में सट्टेबाजी उरूज पर। कुछ कंपनियों ने भी लोगों को सट्टे लगाने की सहूलत दे दी। ज़्यादा से ज़्यादा 10 करोड़ डॉलर तक सट्टे की ऑप्शन। सट्टे को कानूनी बनाने के लिए मामला एक ज़िली अदालत में ज़ेर समाअत। फैसला सदारती इंतखाबात के बाद आने का इम्कान। अमेरिका में मुकीम 24 लाख मुसलमान किसे वोट डालेंगे। अमेरिकी सदारती इंतखाबात में मुस्लिम कम्युनिटी अदम दिलचस्पी और तजब्जुब का शिकार। आने वाला नया अमेरिकी सदर मशरिक़ वस्ता में कत्ल गारत बंद कराने के लिए संजीदा होगा। सर्वे के मुताबिक तकरीबन 29.4% मुसलमान कामिला हैरिस को वोट देंगे। स्पेन में मुल्की तारीख का बदतरीन सैलाब, निज़ाम ज़िंदगी दरम बरम हो गया।
मशरकी सूबे वेलेंशिया और दीगर इलाकों में शदीद बारिशों के बाद अमवात की तादाद 211 हो गई। लापता अफराद की तलाश के लिए इमदादी कार्रवाइयां जारी। भारत में फिल्म की कहानी से मुतासिर दोस्त को कत्ल करके लाश दफनाकर प्लास्टर से छुपाने की लर्ज़ाखेज़ वारदात। भारतीय पुलिस के मुताबिक भारत में फिल्म की कहानी से मुतासिर दोस्त को कत्ल करके लाश दफनाकर प्लास्टर से छुपाने की लर्ज़ाखेज़ वारदात। भारतीय पुलिस के मुताबिक फौज के मेडिकल कोर में काम करने वाले मुलजिम ने अपनी खातून दोस्त को कत्ल करके लाश जमीन में दफन कर दी। मुलजिम ने सबूत मिटाने के लिए लाश को दफनाकर ऊपर से सीमेंट से प्लास्टर कर दिया। पाकिस्तान हांगकांग सुपर सिक्सेस के सेमीफाइनल में पहुंच गया। शाहीनों ने जनूबी अफ्रीका को 17 रन से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान के मोहम्मद इखलाक ने 53 और हुसैन तलत ने 27 रन की इनिंग्स खेली। यूएई ने भारत को हराकर इवेंट से बाहर कर दिया। सेमीफाइनल और फाइनल आज खेले जाएंगे। और बानी पीटिया के वकील इंतजार पंजोथा हसन अब्दाल से बाजियाब। पुलिस का अटक में अगवाकारों से मुकाबला। पुलिस ने मशकूक गाड़ी को रुकने का इशारा किया था। अगवाकार मुगवी और गाड़ी को छोड़कर फरार हो गए।